हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे जो कि जैसा कि आप थंबनेल में देख भी पा रहे होंगे, आरएमएल लखनऊ, जो कि हमारे केजीएमयू के बाद सेकंड टॉप रैंकिंग का कॉलेज है यूपी में। उसका कट ऑफ जो स्टेट कोटा का कट ऑफ जाता है यूपी नीट का, उसकी हम बात करेंगे, वो भी राउंड वन की। ठीक है, कि राउंड वन में क्या क्लोजिंग रैंक रही थी आरएमएल लखनऊ की। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने केजीएमयू का राउंड वन का कट ऑफ डाल दिया है, वो भी सारी कैटेगरीज का। इसके साथ साथ उसमें स्पेशल कैटेगरी का भी डाला है, जैसे कि जो भी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी कैटेगरी होती हैं, उनमें भी जो स्पेशल कैटेगरी होती हैं, जैसे पीएच यानी कि फिजिकल हैंडीकैप, ठीक है, और एफएफ यानी कि फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन और एनसीसी, ठीक है, इनका भी कट ऑफ डाल दिया है। तो आप अगर उस वीडियो को देखना चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, नीट काउंसलिंग नाम से क्या कहते हैं उसका प्ले लिस्ट बना हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे आरएमएल लखनऊ का एमबीबीएस कट ऑफ नीट 2024 के लिए क्या क्लोजिंग रैंक रही थी राउंड वन की। ठीक है, इससे आपको आइडिया लग जाएगा नीट 2025 में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अनरिजर्व ओपन कैटेगरी की। तो अनरिजर्व ओपन कैटेगरी के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 4568। ये राउंड वन की क्लोजिंग रैंक है स्टेट कोटा कट ऑफ। ठीक है, जो कि होता है कितना, 85%। इसके बाद हम बात करें बीसीओपी, तो ओबीसी ओपन कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 5816। इसके बाद हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस ओपन कोटा की, तो इसमें जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 5557। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एससी ओपन कोटा की, तो इसमें जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 55,922। इसके बाद हम बात करते हैं एसटी ओपन कोटा की, तो इसमें जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 1,22,133। ठीक है, तो ये हो गई हमारी मेन कैटेगरीज। ठीक है, जो मेन कैटेगरी होती हैं। ठीक है, देखो ईडब्ल्यूएस केजीएमयू में उसका कोई भी अलॉटमेंट नहीं हुआ था, आपने वीडियो देखा होगा तो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में अलॉटमेंट हुआ था, इस वजह से मैंने आपको ये डिटेल बताई है। अब हम बात करेंगे स्पेशल कैटेगरी। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे स्पेशल कैटेगरी के भी होते हैं, वो परेशान रहते हैं क्योंकि बहुत ही कम लोग इस पे वीडियो बनाते हैं स्पेशल कैटेगरी पे, क्योंकि मोस्टली बच्चे ओपन कोटा के ही होते हैं। और हाँ, एक चीज़ और बता दूं, ओपी ओपन कोटा का मतलब है इसमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, और गर्ल्स के लिए एक सेपरेट कोटा भी होता है, जैसे कि अनरिजर्व जीएल यानी कि यूआरजीएल, तो वो सिर्फ गर्ल्स के लिए स्पेशली होता है, अनरिजर्व गर्ल्स कोटा। ठीक है, तो उसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि सिर्फ ओपन कोटा में ही जब दोनों लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो इसी की बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं स्पेशल कैटेगरी के लिए। तो अनरिजर्व फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए जो कोटा है यूआरपीएच कोटा, तो उसमें जो क्लोजिंग रैंक गई थी यूपी नीट राउंड वन में वो थी 5,71,302। ठीक है, इसके बाद ओबीसी पीएच कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी, ठीक है, वो थी 6,83,386। इसके बाद हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस में, क्योंकि यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी अलॉट हुआ था, तो 1,87,697 क्लोजिंग रैंक थी राउंड वन में। ठीक है, अब हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस के बाद एससी पीएच कोटा की। तो एससी पीएच कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 5,84,882। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि इसके बाद एसटी कैटेगरी क्यों नहीं आई। तो भाई एसटी कैटेगरी और पीएच कोटा के लिए यहाँ पे कोई भी अलॉटमेंट नहीं हुआ था। ठीक है, तो इस वजह से वो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। ठीक है, नहीं लिखा है, क्योंकि नहीं तो फिर लिखता भी तो क्या ही फ़ायदा होता, ब्लैंक लिखना पड़ता मुझे, इस वजह से मैंने नहीं लिखा है। इसके बाद हम बात करेंगे अनरिजर्व फ्रीडम फाइटर। ठीक है, तो अनरिजर्व फ्रीडम फाइटर में जो क्लोजिंग रैंक थी राउंड वन में, ठीक है, आरएमएल लखनऊ कॉलेज के लिए वो थी 1,31,233। इसके बाद हम बात करेंगे ओबीसी यानी कि बीसी फ्रीडम फाइटर कोटा की, तो इसमें जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 34,250। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एससी फ्रीडम फाइटर कोटा की। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि ईडब्ल्यूएस कहाँ गया, ईडब्ल्यूएस तो आपने लिखा ही नहीं। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में फ्रीडम फाइटर कोटा में कोई भी अलॉटमेंट नहीं हुआ था, इस वजह से मैंने उसको नहीं लिखा है। तो अब हम बात करेंगे एससी फ्रीडम फाइटर कोटा की, तो इसमें जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 6,36,467। इसके बाद हम बात करेंगे एससी एक्स सर्विसमैन। ठीक है, तो एससी एक्स सर्विसमैन, ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि मैंने एससी एक्स सर्विसमैन पहले क्यों लिख दिया, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, वो तो एक सीक्वेंस है जिससे कि आपको आसानी हो, तो वो सीक्वेंस यहाँ तो फॉलो ही हो रहा है। तो एससी एक्स सर्विसमैन में हम बात करें तो इसमें जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 59,237। ठीक है, ये क्लोजिंग रैंक थी इसकी एससी एक्स सर्विसमैन कोटा के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे अनरिजर्व कैटेगरी में एक्स सर्विसमैन कोटा के लिए। तो अनरिजर्व एक्स सर्विस कोटा, एक्स सर्विसमैन कोटा, इसमें जो क्लोजिंग रैंक थी राउंड वन में वो थी 6,063। ठीक है,
इसके बाद हम बात करेंगे ओबीसी में, यानी कि बीसी एक्स सर्विसमैन कोटा है, तो इसमें जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 6020। अब आप सोच रहे होंगे ईडब्ल्यूएस और एक्स सर्विसमैन में मैंने ब्लैंक क्यों लिख दिया, और लिख भी दिया है क्योंकि भाई इसमें कोई भी अलॉटमेंट नहीं हुआ था, ठीक है, इस वजह से आप इसको ब्लैंक मान के चलिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे अनरिजर्व एनसी। तो एनसी का यहाँ मतलब है, एनसी मतलब एनसीसी, ठीक है, जो एनसीसी होता है, ठीक है। तो उसमें भी शायद ग्रेड बी ऐसा कुछ होता है, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा, जिसने किया होगा उसे पता रहता है। तो अनरिजर्व एनसीसी कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 29,157, ठीक है, सॉरी 97, ठीक है, 97, 57 बोल दिया, वो 57 होता है। तो अनरिजर्व एनसीसी कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 29,197, और ओबीसी एनसी कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 24,672, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस एनसी, तो उसमें कोई भी अलॉटमेंट नहीं हुई थी, ठीक है। और एससी एनसी की बात करें तो उसमें भी कोई अलॉटमेंट नहीं हुई थी, और एसटी एनसी की बात भी करें तो उसमें भी कोई अलॉटमेंट नहीं हुई थी, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें एसटी एनसी, तो उसमें भी कोई अलॉटमेंट नहीं हुई थी, ना ही एसटी एक्स सर्विसमैन में कोई अलॉटमेंट हुई थी। तो गाइज ये हो गया सारी स्पेशल कैटेगरीज का कट ऑफ, ठीक है, राउंड 1 का, ठीक है। तो क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है, आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं नीट 2025 के लिए, ठीक है। और बाकी बात करें कि नीट का पेपर, तो आप सोच रहे होंगे कि अभी नीट का पेपर तो हुआ नहीं और मैं पहले से ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ। तो मैं पहले से वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत से बच्चे पहले से यार परेशान रहते हैं। वो सोचते हैं कि हमारा मतलब ड्रीम कॉलेज ये है, तो हमें उसके लिए कितनी रैंक लानी चाहिए, कितने मार्क्स, ठीक है। तो भाई मैं मार्क्स से नहीं बताऊंगा, मैं इसलिए हमेशा आपको रैंक बताता हूँ। मार्क्स तो हमेशा आप 720 मान के चलिए, क्योंकि रैंक बदलती है मार्क्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। देखो सेम मार्क्स पे रैंक ज़्यादा भी हो जाती है, कम भी हो जाती है, ये आपने देखा होगा ना, ठीक है। कि वही रैंक जो 15,000 रैंक कहते 612 नंबर पे थी, ठीक है, वही 15,000 रैंक इस बार पता चले 660 नंबर पे है, 670 नंबर पे है, ठीक है। तो ये चीज़ें वेरी कर जाती हैं, इसलिए मार्क्स तो आप हमेशा फुल मान के चलिए कि हमें मार्क्स फुल में से फुल लाने हैं, ठीक है। और रही बात रैंक की, तो ये जो रैंक राउंड 1 की रैंक है, अगर इसकी कंपैरिजन किया जाए नीट 2023 से, तो नीट 2023 में रैंक जैसे ये 4,500 है, तो वो रैंक होगी समथिंग 4,300 या 4,400, ठीक है। यानी कि रैंक नीट 2024 में 23 के कंपैरिजन में एक्सटेंड हो गई थी, ठीक है। तो रैंक हमेशा मोस्टली टाइम एक्सटेंड ही करती है, और नीट 2025 में भी मेरे अकॉर्डिंग रैंक एक्सटेंड करेगी। जैसे कि राउंड 1 में जो अनरिजर्व ओपन कोटा के लिए क्लोजिंग रैंक 4,568 थी, तो क्या पता ये रैंक 4,700 तक पहुंच जाए या 4,800 तक पहुंच जाए, ठीक है। आप सोच रहे होंगे क्लोजिंग रैंक का क्या मतलब है। क्लोजिंग रैंक का मतलब ये होता है कि इस रैंक के बाद जो जैसे कि 4,568 रैंक है, इस रैंक के बाद 4,569 पे ये कॉलेज नहीं मिला है अनरिजर्व ओपन कोटा वाले कैंडिडेट को, ठीक है। इसका मतलब ये होता है क्लोजिंग रैंक का, कि मतलब इस रैंक के बाद कॉलेज मिलना क्लोज हो गया, ठीक है। इससे पहले जो रैंक है उन्हीं रैंक वालों को कॉलेज मिला है, ठीक है, इसके बाद नहीं मिला, इसका मतलब ये होता है क्लोजिंग रैंक का, ठीक है। बाकी ओपी का ओपन कोटा होता है, पीएच फिजिकल हैंडीकैप, और एफ है फ्रीडम फाइटर, एक्स से है एक्स सर्विसमैन, और एनसी से एनसीसी, ठीक है। तो ये सब राउंड 1 का डाटा हो गया सारी कैटेगरीज के लिए, स्पेशल कैटेगरीज के लिए। इसके बाद हम बात करें अगर राउंड 2 की क्लोजिंग रैंक, राउंड 3 की क्लोजिंग रैंक, ठीक है, और यहाँ पे स्टे वैकेंसी राउंड की क्लोजिंग रैंक, और यहाँ पे स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड की क्लोजिंग रैंक, ये डाटा इसमें मेंशन किया जाएगा, ठीक है। अभी आपको सबसे पहले ज़रूरत थी राउंड 1 की, क्योंकि आपके नीट के बाद जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी एग्जाम के बाद, तो सबसे पहले राउंड 1 ही होगा, तो आप सबसे पहले राउंड 1 की वीडियो तलाशेंगे, इस वजह से मैंने पहले ही बना दी। और अगर आपको राउंड 2 की वीडियो भी अभी से चाहिए हो तो बताना, तो मैं बना दूंगा, ठीक है। अभी तो मैं फ्री हूँ वैसे भी, और अगर अभी तो वैसे आपका मेन फोकस होना चाहिए स्टडी पे, आपको पूरी तरीके से एनसीईआरटी फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी ही माता पिता सब कुछ है, ठीक है। अभी उसी को सब कुछ मान के चलिए, वही आपके लिए हर फेस्टिवल है। होली आ रही भाई, मैं तो कहूँगा आप होली पे घर मत जाना, अच्छे से पढ़ना। होली पे जाएंगे कम से कम 5 दिन तो बर्बाद हो ही जाएंगे, उतने में आप बहुत कुछ पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आप पूरा ध्यान से एनसीईआरटी फोकस करके पढ़िए, ठीक है। जो मैंने आपको बताया है शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री में, वो तरीका फॉलो कीजिए, ठीक है। और बाकी अगर आप चाहते हो कि किसी दिन लाइव करें तो लाइव भी करेंगे, उसमें आपको जो टिप्स या कुछ डाउट कन्फ्यूजन हो तो उसमें आप पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फ्यूचर डॉक्टर्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा एंड चैनल को शेयर कीजिएगा, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे कोई भी नीट में काउंसलिंग के टाइम कुछ हेल्प चाहिए हो तो आप हेल्प ले सकते हैं। और ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी। इसके साथ साथ व्हाट्सएप नंबर भी मैंने नीट स्टूडेंट की हेल्प के लिए दिया है, और व्हाट्सएप ग्रुप भी है, तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो थैंक यू फ्यूचर डॉक्टर्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।